वार्ता लाइव में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं गाजियाबाद के मसूरी गांव में। प्रधानी के चुनाव होने वाले हैं और जहां जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ उतर रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के। और सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि अलग अलग जगहों पर जहां भी प्रधान पद के प्रत्याशी आ रहे हैं उसमें युवा चेहरे भी सामने उभर कर आ रहे हैं। विगत कुछ सालों में हम देखें, विगत कई पंचवर्षीय योजनाओं को हम देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे वयोवृद्ध चेहरे होते थे, वृद्ध चेहरे होते थे। लेकिन अब कुछ दिन से ये रीति रिवाज बदला है, कवायद नई शुरू हुई है कि युवा चेहरे भी अब प्रधानी में लोग आ रहे हैं। पढ़े लिखे और शिक्षित समाज से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, जिससे समाज में एक आशा है कि शिक्षा, रोजगार और युवाओं के लिए खासकर बातचीत हो पाएगी। अब हमारे साथ जो है असलम भाई हैं, अफजल जी हैं, अफसर अली जी हैं, जो कि चुनाव चिन्ह इनका कार है। अभी ये चुनाव चिन्ह लेकर के लौटे हैं आज और यहाँ मसूरी में ये चुनाव लड़ने वाले हैं प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए। क्या कुछ देखते हैं यहाँ पर कि अभी क्या विकास नहीं हुआ है या कौन सी चीज़ें लेकर के आप लोगों के बीच में आ रहे हैं मुद्दे? हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बताऊंगा शमशान का मुद्दा है। उसके बाद कब्रिस्तानों के मुद्दे हैं जो आज तक किसी ने भराव नहीं कराया, उसका भराव कराने का और बाउंड्री कराने का और उसमें पौधारोपण का काम करेंगे। और बच्चों को शिक्षा के लिए हर सहयोग काम करेंगे, हर तरीके का काम करेंगे, क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ाना सबसे बड़ा रोजगार जो मतलब अगर आप विकास बोलोगे तो सबसे बड़ा विकास ये है कि बच्चों को शिक्षित बना दो अपने गाँव के, अपना आप रास्ता ढूंढ लेंगे, अपना आप विकास कर लेंगे। तो किस हिसाब से शिक्षा के लिए आप क्या कुछ करेंगे यदि आप चुनाव जीतते हैं तो? हमारा मैनिफेस्टो भी हमने छपवाया है, उसमें हमारा ये है जो भी बच्चा 70 से प्लस नंबर लाएगा उसको हर साल हम सम्मानित करेंगे गांव के सामने। पूरे प्रोग्राम करके लोगों को बताएंगे कि भाई आने वाले बच्चों को हौसला अफजाई के लिए जो बच्चा आगे को दूसरों की हिरस लगेगी। और 5वीं से लेकर 18 साल तक उम्र, 5वीं साल से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों को हमारा प्लान ये है कि वो शिक्षा तालीम हासिल करेगा, कोई भी बच्चा नौकरी नहीं करेगा। गांव से आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है? गांव से सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि मेरी जनता, मेरा गांव मुझे नाराज़ नहीं करेगा, क्योंकि हमारा नारा भी है, मेरा हर घर से नाता है, मुझे फ़र्ज़ निभाना आता है, मेरा गाँव मेरा परिवार। आपकी पढ़ाई लिखाई, आप एक युवा हैं और ये राजनीति में एकाएक, इससे पहले भी क्या कोई राजनीतिक कैरियर रहा है कि पहली बार आप प्रधानी में आ रहे हैं? मेरा सन 2011 से राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ है। मैं सपा का पदाधिकारी था, अब मैं प्रधान पद के रूप में आया हूं। उससे पहले मैं ग्राम सभा का मेंबर था। 2015 में इसी ग्राम सभा ने मुझे पंचायत का मेंबर बनाया और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हर सही काम का समर्थन किया और गलत का विरोध किया। गांव में और क्या मूलभूत चीज़ें हैं जिनका डेवलपमेंट अभी बाकी है आपकी नज़र में? जैसे अभी स्टेशन वाला रोड है, दोनों तरफ नाला है, पानी की निकासी नहीं है, घरों में पानी भरता है, उसको बनवाने का काम करेंगे, पानी निकालने का काम करेंगे। आप क्या किस हिसाब से देखते हैं अपने प्रत्याशी को? हम तो ये जानते हैं हमारे प्रत्याशी जो है अफसर अली, ये युवा है और युवाओं के साथ में रहना चाहता है और ये चाहता है कि जी गाँव का विकास होना चाहिए और मैं जो विकास करूंगा वो गांव के ही भले के, गांव के हद के लिए ही करूंगा। और जो गरीबों के जो मकान भी नहीं है और ये अफसर अली चाहते हैं कि जी मैं गांव के लिए, गरीबों के लिए मकान बनवा कर ही देने की कोशिश करूंगा। मौजूदा प्रधान के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं? ये हम तो बहुत हैं इनसे और तसल्ली भी है इनसे। जो अभी प्रधान हैं, अभी वर्तमान में उनके कार्यों से क्या संतुष्ट हैं आप? बस उनसे तसल्ली तो पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन तसल्ली जो है जो काम जहाँ हुए हैं वहाँ, जहाँ होने थे वहाँ नहीं हुए हैं, जहाँ नहीं होने थे अभी वहाँ नहीं हो मतलब हुए हैं। अच्छा। वो हुए हैं इसलिए कहीं जो मुझे पता लगा है कि जिस तरीके से बात है तो वो इस तरीके से बात आई है। अच्छा जी। युवा तो भी हैं, युवाओं के लिए सोच रहे हैं, आप कैसी उम्मीदें पाल रखे हैं अपने प्रधान जी से? जी हमने तो अच्छा ही प्रधान बन जाएंगे तो गांव का भला हो जाएगा और इतिहास लिख जाएगा एक जो हमारे भाई। आपको क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें यही हैं जो बच्चे पढ़ते ना है वो पढ़ें, अच्छी पढ़ेंगे तो कुछ गांव का विकास बढ़िया होगा, नाम होगा। युवाओं के लिए हम हर स्पोर्ट का कोच रखेंगे, किसी भी तरीके का हो, अपने बच्चों को हर साल मतलब टूर्नामेंट कराएंगे हर स्पोर्ट के लिए। और हमारी कोशिश ये रहेगी हम नेहरू युवा केंद्र लाने का काम करेंगे मसूरी के अंदर, क्योंकि हमारा बच्चा सेहतमंद भी हो और शिक्षित भी हो। और आज हमारा नौजवान तबका एक बिगाड़ की तरफ जा रहा है हमारे माशरे का, और हमारी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि जिम्मेदार की जिम्मेदारी होती है अपने नौजवान तबके को सही राह दिखाना।
और मैं इंशाल्लाह वो काम करूंगा जो अपने नौजवान तबके को सही राह दिखाने का काम बहनों करूंगा। के लिए क्या योजना है आपकी? माता बहनों के लिए हमारी बेटियां पढ़ेंगी और सिलाई सेंटर खुलेगा। हर तरीके के लिए उनको मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे। कोई भी बेटी मसूरी की मतलब शिक्षित बिना शिक्षित नहीं रहेगी, चाहे उसके लिए। सौंदर्यीकरण को लेकर क्या आपकी योजना है? जी, गांव के सौंदर्यीकरण को लेके, डेवलपमेंट के लिए, गलियों के लिए और पर्यावरण के लिए क्या योजना है आपकी? हमारी योजना ये है जो भी रास्ता गांव के अंदर बचा है उसको सबसे पहले कराया जाएगा, क्योंकि ये काम तो कोई भी करा देगा। अगर आदमी मैं कह लगूँ नाली खरंजे का कोई विकास नहीं होता, क्योंकि ग्राम पंचायत में पैसा आता है, खाते में पैसा आ गया, उसका कोई कमाल नहीं है। जो बाहर से ग्राम पंचायत जो बाहर से पैसा लेकर आती है, जैसे सांसद निधि से हो, विधायक निधि से हो, प्रमुख से हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ, सांसद जी ने हमारे यहाँ कोई काम नहीं दिया, क्योंकि वो होता है काम लाना ताल्लुक बेस पे। इतनी बड़ी आबादी है आपके इस पूरे एरिया की, कितने प्राइमरी स्कूल हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल हैं एक मतलब प्राइमरी 4 स्कूल हैं, एक जूनियर हाई स्कूल है जी। 3 है प्राइमरी स्कूल। छात्रों की संख्या कितनी है? छात्रों की संख्या किसी में 150, किसी में 250 ये है, क्योंकि उसमें नियुक्त होते हैं तो क्या इजाफा करेंगे उसमें? अगर हम अल्लाह ने चाहा और गांव ने चाहा, अगर हमें पंचायत का प्रधान बना दिया तो प्राइवेट स्कूल से बेहतर व्यवस्था हम प्राइमरी स्कूल की करेंगे शिक्षा के स्थान पर। चाहे 1 साल का मौका दे देना हमें, कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चों के पढ़ने वाले से कंप्रोमाइज़ कर लेना। तो ये सारे वादे हैं इनके प्रधान पद के प्रत्याशी अफसर अली जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और इसी तरीके से हम बातचीत और जगहों पर जा कर के करेंगे। प्रधानी के चुनाव चल रहे हैं और प्रधानी में अलग अलग तरीके के मुद्दे आ रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात ये आई कि प्रधानी में खड़ंजा नाली बनाने के लिए तो पैसे आते हैं, ये तो आम बात है, लेकिन बहुत सारी मुद्दे होते हैं जिनको प्रधान लोग छुपाते हैं और उसे जनता भी नहीं जानती कि वो क्या चीज़ें होती जो उनके लिए सुविधाएं गवर्नमेंट मुहैया कराती हैं। अफसर अली जी का कहना है कि यदि वो प्रधान बनते हैं तो उन सारे मुद्दों को, उन सारी चीज़ों को जनता के बीच में लाने का काम करेंगे जो अभी तक मौजूदा प्रधान के कार्यकाल में अभी तक नहीं हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने इस नेता के बारे में? जी, हमारा नेता अफसर अली जो हैं ये युवा नेता हैं और ये ख़ानदानवाद, परिवारवाद, इन सब से उठकर काम करेंगे। हम इनके साथ हैं और हमारे पीछे जो गंदी सोच वाले, गंदी राजनीति वाले आदमी नहीं हैं, साफ जो सबको गांव को लेके, सबको जोड़ के लेके और सब की सहमति से जो भी काम होगा सबको एक समान नज़रों से देख के, कोई भेदभाव नहीं होगा, उसके साथ हम विकास करेंगे और अफसर अली के हम साथ हैं। अच्छा, ये बताइए हमको कि प्रधान अफसर जी फिर हमसे प्रश्न करेंगे, प्रधान होते जो प्रधान अभी होते हैं लोग, प्रधानी में ऐसी क्या क्या योजना आती है? आपको पता है कि ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो प्रधानी जो गाँवों तक पहुँचाई जाती हैं और लोगों को नहीं पता है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रधानी की योजना 6 समिति होती हैं। शिक्षा समिति, शिक्षा के संबंध में आंगनवाड़ी केंद्र होता है, जो बच्चा 5वीं साल तक आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ता है। जो गांव के अंदर जो भी हमारे यहाँ सरकारी टीचर हो या सरकारी मुलाजिम हो, कोई भी हो, वो अपना पूरा टाइम देगा और पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करेगा। ये माता जी हमारे साथ हैं। आइए आप महिलाओं की बात कर रहे थे अभी। आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं अपने इस प्रत्याशी से? हमें घर बनवाया तो बस हमारा घर नहीं बनवाया माता जी का अभी तक प्रधान जी? नहीं, अभी हम प्रधान, अभी जो मौजूदा प्रधान हैं उन्होंने घर नहीं बनवाया? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, वो तो कुछ भी नहीं करते। लेकिन यहाँ तो गाड़ी में टेलीविजन पे चल रहा था कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनी हैं, तो झूठ है सब? हमारा तो इतनी सी बात भी ना होती कभी भी। आप अपनी बात को लेकर के उनके पास गई? हाँ गई, आज भी गई। मेरा राशन कार्ड का मैं गई, मैं मोहर लगा दे, लिख दो तुम बेवा हूँ, मकना मिल जाएगा राशन, वो भी नहीं हुआ। नहीं मिलती आपको? ना, नहीं मिलती। तो उसमें तो दिखाया जा रहा था कि विधवा को पेंशन मिल रही है, तरह तरह की पेंशन, तो मतलब ये सब ऊपर ऊपर ही बातें हो रही हैं। तो आप जैसी बहुत सारी लोगों की बार मिला ना, आपकी बार मिला हमें राशन। अच्छा, हाँ। तो कोरोना में कैसे चला टाइम? कोरोना में तो मिला, अब कट गया, 2 हफ्ते से कट गया। चलिए, ये समस्याएं हैं जो कि अभी जो प्रत्याशी आने वाले हैं उनसे कुछ उम्मीदें हैं, और जो मौजूदा अभी यहाँ पर प्रधान हैं उनसे कुछ शिकायतें हैं। इस शिकायतें और समस्या को दूर करने के बीच में अब देखा जाएगा कि आने वाले समय में, जैसे कि चुनाव चिन्ह तय हो चुके हैं, 15 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के बाद प्रत्याशी कौन बनता है, किन मुद्दों की सरकार यहाँ पर कौन सा नेतृत्व अब इस मसूरी गाँव में आएगा। प्रेस वार्ता के साथ विवेक रंजन सिंह, धन्यवाद।